नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया था जिसमें यूपी पीसीएस का एलटी ग्रेड के जीएस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज लास्ट वीडियो है जो जीएस क्वेश्चन था, उसी का जो बचे हुए प्रश्न है उसी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया वो कब था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। यदि दो संख्याओं का लसप 2079 है और उनका मसप 27 है और संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है जो आपका लसप दिया है, यानी यहाँ पे लसप लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में जो दूसरी संख्या और उनका मसप, तो मसप 27 है यानी यहाँ मसप हो जाएगा। ठीक है, तो लसप अपन मसप और जो एक संख्या दिया है वो अपन नीचे हो जाएगा 189। ठीक है, तो अब उसी को फार्मूला को लिखिए। तो यह है 2089 गुणे करा 100 मसपा संख्या का, तो मसपा देखिए 27 है। ठीक है, मसपा संख्या का यानी महत्तम समापवर्त जो है वो 27 है और बटे 189। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा, पहले डिवाइड करिए तो 9 हो जाएगा, फिर ये 3 6 18 और 3 3 9, फिर आपका डिवाइड हो जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3, फिर आपका डिवाइड हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आएगा एक्सक्यूज मी, ये आएगा 2079 यानी 2079 बटे 7 आएगा। ठीक है, तब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, फिर आपका कितना बचता है 6, 7 9 63, फिर आपका 7 7 49। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 297 ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है? तो कौन सी धातु ऐसे है जो साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। भारत में एक्सक्यूज मी, देखिए 28 में क्या करा है। भारत में 2025 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? तो लोकसभा चुनाव जो 2025 का हुआ था 7 फेजेज में हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो चार्टर एक्ट है, चार्टर अधिनियम, तो ये आपका आया था 1813, फिर 23, फिर 53। ठीक है, 20 साल पे आता है जो चार्टर अधिनियम होता है, तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 1853। ठीक है, उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो होता है वो 1784 हो जाएगा। भारत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया। उसके बाद जो लास्ट आता है आपका भारत परिषद अधिनियम, वो आपका क्या है? 1863। ठीक है, 1863 कहीं का 1861 भी दिया है। ठीक है, तो अब इसको आप देख लीजिए कौन कौन किस मतलब कालानुक्रम करना है। तो सबसे पहले सबसे कम है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो ये 4th रख लीजिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद आपका चार्टर अधिनियम आ जाएगा यानी फर्स्ट हो जाएगा, तो 1853 मान लीजिए। और जो लास्ट में बचता है वो भारतीय परिषद अधिनियम यानी 1863। ठीक है, या 61। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है या बारिश होती है? ठीक है, तो गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्दियों में क्या होती है? वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लौटता हुआ मानसून बारिश कराता है, तो अपने तरफ अगस्त तक होता है, सितंबर तक। उसके बाद वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, इन तीनों महीने में बारिश होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एलटी ग्रेड का यूपी पीसीएस द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था उसका जीएस पेपर, जिसका हम लोगों ने सॉल्व किया तथा उसके आंसर देखे। ठीक है,
आगे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम अगले सीरीज में शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।